मध्यरात्रि में माधापुर स्टेशन, एक डरावनी कहानी। तेज हवा प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी, एक भयानक धुन जो अर्जुन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। स्टेशन की मध्यम रोशनी बारिश की चादर के बीच से झांकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी कमजोर किरणें अंधेरे को चीरने में नाकाम थीं। बारिश का शोर इतना जोरदार था कि बाकी सब आवाजें उसमें दब गईं। अर्जुन लकड़ी के बेंच पर बैठा, अपनी पतली जैकेट को कसकर पकड़े हुए चारों ओर देख रहा था। सर्द हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति बलराम की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। उस बूढ़े की आंखों में गहरा दर्द था और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को विचलित कर गया। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर बलराम अचेतन भाव से अंधेरे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी को तलाश रहे हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने बलराम की कहानी को याद किया, वह कहानी जिसमें उनके खोए हुए प्यार और दर्द का वर्णन था। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। तभी अचानक अर्जुन को एक हल्की थरथराती हुई सिसकी सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया, उसकी आंखें पूरे प्लेटफॉर्म पर घूम गईं। वहां केवल वही और बलराम ही थे। उसने बलराम की ओर देखा, जो अब भी स्थिर बैठे थे। आपने कुछ सुना? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। बलराम धीरे से मुड़े, उनकी आंखें बुझी बुझी सी थीं। यह स्टेशन, यहाँ केवल जिंदा लोगों की कहानियां नहीं रहती, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में ऐसा कुछ था जिससे अर्जुन का दिल भारी हो गया। अंधेरे का सफर। अर्जुन उस गहन चुप्पी को और नहीं झेल पाया। वह खड़ा हुआ, अपने पैरों को खींचते हुए बारिश से भीगे हुए ट्रैक की ओर देखा। राजापुर में बिताए अपने बचपन की यादें उसके मन में ताजा हो गईं। वह भीगते हुए दोस्तों के साथ खेलना, आमों के बागों में शरारतें करना, वह निर्दोष हंसी जो अब केवल एक धुंधली स्मृति बन चुकी थी। इन पुरानी यादों और इस भयावह रात के बीच का अंतर उसे बहुत खल रहा था। बलराम ने अपनी बेटी सिमरन की कहानी सुनाई थी, एक ऐसी बेटी जिसने बीमारी से लड़ते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। वह दर्द, वह मजबूरी अर्जुन को अब भी महसूस हो रही थी। अर्जुन का मन अभी भी बलराम की उस दर्दभरी कहानी में उलझा हुआ था। चारों ओर से बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी, जैसे प्रकृति भी बलराम के दर्द में शामिल हो गई हो। अचानक स्टेशन की रोशनी झिलमिलाई और एक पल के लिए मानो अंधेरा चारों ओर फैल गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने बलराम की ओर देखा, जो अब भी स्थिर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अनजानी उदासी थी। तभी एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज बारिश की तेजी में से आई थी, एक हल्की हंसी की गूंज जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। अर्जुन की नजरें तेजी से प्लेटफॉर्म के उस छोर की ओर घूमी जहां एक अधूरी मध्यम सी रोशनी झलकी। उसने देखा कि एक छायामी आकृति ट्रैक के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह कौन है? अर्जुन ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे भी ठीक से सुनाई नहीं दी। बलराम ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उस आकृति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी पहचान की झलक उभर आई। अर्जुन, यह वही है जिसकी कहानियां यहाँ के लोग अक्सर सुनते हैं। आरुषि, उन्होंने भारी स्वर में कहा। आरुषि एक स्टेशन कर्मचारी थी जिसे बारिश की एक तूफानी रात में आखिरी बार देखा गया था। लोगों ने उसके बारे में कई कहानियां बनाई थीं। कुछ कहते थे कि वह नदी के जलदूत के गुस्से का शिकार हो गई, तो कुछ मानते थे कि उसे किसी ने मार डाला। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह किसी को पता नहीं था। आरुषि की आकृति स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें अर्जुन की ओर देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। अर्जुन को एक अनजाना खिंचाव महसूस हुआ और उसके पैर खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए।
बलराम ने उसे रोका नहीं, बल्कि एक लंबी सांस लेकर बोले, चलो अर्जुन, आज इस रात को अधूरी कहानियों का अंत होना चाहिए। रहस्य की ओर बढ़ते कदम। बारिश का शोर अब भी कानों में गूंज रहा था, लेकिन अर्जुन की सारी चेतना उस आकृति की ओर केंद्रित थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके कदमों के नीचे के गीले पत्थर चरमराते रहे। अंधेरे में आरुषि की छाया उन्हें अपने पास बुला रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। आरुषि ने एक हाथ उठाया और स्टेशन के दूसरे छोर पर स्थित पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया, जो टूटी फूटी हालत में कई सालों से यूं ही पड़ी थी। अर्जुन की नजर उस ओर गई और एक झटके में समझ आ गया कि यह कोई सामान्य घड़ी नहीं थी। यह माधापुर स्टेशन की एक पुरानी विरासत थी, जिसे दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं था। बलराम ने गहरी सांस ली। यह घड़ी उन कहानियों की गवाह है अर्जुन, उन कहानियों की जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। घड़ी के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसकी सुइयां अटकी हुई थीं, जैसे वे किसी अनजान घड़ी के समय को रोकने का प्रयास कर रही हों। घड़ी के नीचे कुछ पुराने कागज पड़े थे, जिन पर लिखा हुआ था, मध्यरात्रि का सत्य वह नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अर्जुन की उंगलियां कांपते हुए उन कागजों को उठाने लगीं। अर्जुन ने कांपते हाथों से उन पुराने पीले कागजों को उठाया। कागजों पर लिखावट धुंधली थी, पर कुछ शब्द अब भी स्पष्ट थे। कागज में लिखा था, आरुषि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी आवाज आज भी इस स्टेशन की दीवारों में गूंजती है। सच जानने की हिम्मत रखने वाले ही उस अंधेरे को पार कर पाते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बलराम की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वे भी इस रहस्य का हिस्सा थे, या शायद वे भी उसी सच का पीछा कर रहे थे जो अर्जुन अब जानने को उत्सुक था। बलराम जी, यह घड़ी, ये कागज, ये सब क्या है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। बलराम ने ठंडी सांस ली और बोले, यह घड़ी उस रात की गवाह है जब आरुषि गायब हुई थी। यह घड़ी उस समय को कैद कर चुकी है जब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब समय आ गया है कि वह राज उजागर हो। तभी घड़ी के पास एक हल्की सी हरकत हुई। अर्जुन ने देखा कि आरुषि की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अनकही कहानियां दफन हों। वह बोली नहीं, पर उसके चेहरे के भाव जैसे अर्जुन को उस घड़ी की ओर खींच रहे थे। आरुषि, तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और घड़ी के ऊपरी हिस्से को छूने का इशारा किया। अर्जुन ने बलराम की ओर देखा, जिन्होंने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। अर्जुन ने अपनी उंगलियां उस पुराने घड़ी के हिस्से पर रखीं। अचानक पूरी घड़ी चमक उठी और एक धुंधली गूंज स्टेशन पर गूंजने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। आरुषि बारिश में खड़ी थी, हाथ में एक लाल छतरी लिए हुए। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी, जैसे वह किसी से भाग रही हो। पीछे से कुछ धुंधली आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दृश्य जैसे उसके चारों ओर जीवित हो उठा था। अर्जुन ने खुद को उस दृश्य में डूबते हुए महसूस किया। वह स्टेशन की ठंडी सीली हवा से परे उस रात में पहुंच गया जब आरुषि के जीवन की आखिरी कहानी लिखी जा रही थी। बारिश पहले से कहीं ज्यादा जोर से बरस रही थी और चारों ओर अंधकार घना था। आरुषि घबराई हुई, थरथराते कदमों से प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। उसके पीछे से आती आवाजें और परछाइयां उसे घेरने का प्रयास कर रही थीं। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि आरुषि की अंतिम रात की एक झलक थी, जिसे उसने जीते जागते महसूस किया। अचानक आरुषि ने मुड़कर पीछे देखा।
उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत थी। वह किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आसपास की परछाइयां इतनी गहरी थीं कि वे उसकी आवाज को निगल गईं। कौन है ये लोग? अर्जुन ने खुद से पूछा। उसने बलराम की ओर देखा, जो उसी दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द और अफसोस की परछाई थी। अर्जुन, ये वही लोग हैं जो अपनी लालच और शक्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। आरुषि ने उन गलतियों को देखा था, उन गुनाहों को जो छिपाए गए थे, इसलिए उसे चुप करा दिया गया। बलराम ने कांपते हुए कहा। वह दृश्य धीरे धीरे और स्पष्ट होता गया। आरुषि की लाल छतरी गिर गई और उसकी चीखें स्टेशन की दीवारों में गूंज गईं। तभी एक आखिरी बिजली की चमक ने पूरी घटना को जैसे फ्रीज कर दिया। अर्जुन ने देखा कि वह अकेली नहीं थी। एक और व्यक्ति, एक आदमी जो शायद स्टेशन मास्टर था, वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। स्टेशन मास्टर? अर्जुन के मुंह से अचानक निकल गया। बलराम ने दर्द से सिर झुका लिया। हाँ, उसने सच देखा था और सच बोलने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, बलराम ने कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ चुका था कि आरुषि सिर्फ एक गुमनाम आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने साहस दिखाया, जिसने सच को उजागर करने की कोशिश की। हम इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देंगे, बलराम जी, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तभी आरुषि की आकृति एक हल्की मुस्कान के साथ धुंधली होती चली गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि शांति थी। आरुषि की आकृति जैसे जैसे धुंधली होती गई, अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा था। उसकी आंखों में वह मुस्कान अटकी रह गई थी, एक मुस्कान जो न्याय की आस को दर्शा रही थी। बलराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके कांपते हाथ अर्जुन के कंधे पर आ टिके। अर्जुन, तुमने वह देखा जो बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। तुमने उस सच्चाई को पहचाना जिसे समय ने मिटा दिया था, बलराम ने अपनी भारी आवाज में कहा। अर्जुन ने घड़ी की ओर देखा, जो अब सामान्य हो गई थी। उसकी सुइयां फिर से चलने लगी थीं, जैसे उसने अपनी बंद पड़ी कहानियों को छोड़ दिया हो। बाहर बारिश अब धीमी हो गई थी और आसमान के एक कोने में हल्की सी रोशनी उभरने लगी थी। बलराम जी, अब हमें इस सच को लोगों तक पहुंचाना होगा। आरुषि और उन सभी आत्माओं के लिए जो यहाँ अटकी हुई थीं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था। बलराम ने सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, लेकिन इसका मतलब है कि हमें उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जिन्होंने ये अन्याय किया। वे अब भी यही हैं, अपनी शक्ति में डूबे हुए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। अगर आरुषि का साहस उसे यहाँ तक ला सकता है, तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वे दोनों स्टेशन से बाहर निकले। बारिश की बूंदें अब भी गिरीं, लेकिन उनमें वह ठंडक नहीं थी जो पहले थी। वे दोनों अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे थे, उस सुबह की जिसमें सच की जीत होगी, सच का सामना। अगले दिन अर्जुन और बलराम ने अपनी खोज और उस रात के अनुभवों को सबके सामने लाने का निर्णय किया। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और स्टेशन की कहानियों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे माधापुर स्टेशन की भूली हुई कहानियां उजागर होने लगीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि इस स्टेशन की दीवारें केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनी थीं, बल्कि उन कहानियों से भी बनी थीं जिन्हें दबाया गया था। एक स्थानीय अखबार ने अर्जुन की खोज को प्रमुखता से छापा, जिससे उन शक्तिशाली लोगों की नींद उड़ गई जो इन कहानियों को दफनाने में शामिल थे। पर अर्जुन और बलराम ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि आरुषि और अन्य निर्दोष आत्माओं को न्याय दिलाना ही उनका उद्देश्य था। कुछ महीनों बाद पुराने स्टेशन मास्टर का नाम एक सरकारी जांच में सामने आया।
उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उस रात का सच धीरे धीरे पूरे शहर के सामने आने लगा। माधापुर स्टेशन, जो कभी अंधेरे और भय का प्रतीक था, अब सच की जीत और साहस का प्रतीक बन गया। एक नई सुबह। कुछ समय बाद अर्जुन एक सुबह फिर से माधापुर स्टेशन आया। अब वह जगह वीरान नहीं थी। स्टेशन की दीवारों पर एक नई प्लेट लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, यह स्टेशन उन कहानियों का गवाह है जो कभी अनसुनी रह गई थीं। आज ये कहानियां गूंजती हैं, बताती हैं कि सच कभी छिपता नहीं। अर्जुन ने प्लेट को देखकर मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि आरुषि की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। बलराम भी उसके पास खड़े थे, उनकी आंखों में संतोष था। हमने वह किया जो सही था, बलराम ने कहा। हाँ, और अब इस स्टेशन की हर दीवार ये कहानी सुनाएगी, अर्जुन ने जवाब दिया। उस दिन माधापुर स्टेशन पर एक नई ऊर्जा थी, एक नई शुरुआत। अर्जुन जानता था कि उसने न केवल आरुषि की, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी को न्याय दिलाया था जिसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।